दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं कि आखिर जो हमने कल एनालिसिस किया था और वो एनालिसिस इस तरह का था कि भाई मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ था। उसके बाद में ये मार्केट ना, हमने कल बात की थी कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट ना नीचे जा सकता है। तो वैसे ही हुआ आज। और मैंने आपको कल क्लियर बताया था कि 45,550 एक सपोर्ट लेवल पे काम कर रहा है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये 46,000 तक जा सकता है, 46,250 तक जा सकता है। तो यहाँ तक जा सकता था। लेकिन जो कल रेड कैंडल बना था, ये रेड कैंडल के यहाँ पर मार्केट खुल के फिर से अगर ऊपर जाता तो मार्केट एक अच्छा सा मूवमेंट कर सकता था। लेकिन हमने जैसे बात की थी कि 45,500 खास लेवल है, ये ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर नीचे से जा सकता है। और 20 मूविंग एवरेज का भी हमने एक यहाँ पर लिया था कि जैसे 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तो फिर ये एक तरह से आपको क्या करेगा, सेलिंग साइड में मूवमेंट दिखाएगा। तो यही हुआ। अभी आज हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट बड़ा करता हूँ और 5 मिनट में करता हूँ थोड़ा इसको, ताकि आप बिल्कुल समझ पाएँ। तो यहाँ पर मैंने आप एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है कि यहाँ पर जो अभी स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो कल एक्सपायरी है। तो सारे स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं बताइए आप। अगर हम बात करें तो यहाँ तक कि जो सारे जो बायर से थे वो तो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब जितने भी सेलर है, सेलर के स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हैं। तो मार्केट को मूवमेंट दिखाना चाहिए ऊपर की साइड में अगर ये सेलर को निकालना है तो। वैसे यही हो सकता है। और इसके बाद अगर मार्केट सिर्फ सेलिंग ट्रेंड में ही बना रहना चाहता है तो मार्केट क्या होगा, फिर कल यहाँ से कहीं से ओपन होके ये वाले पॉइंट के आसपास से ओपन होके फिर से नीचे की साइड में प्रोसीड कर सकता है। तो ये मेन चीज़ें ऑब्जर्वेशन की होती है यहाँ पे मार्केट में कि आप किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस आपको क्लियर दिखाता हूँ कि किसके स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर कोई सेलर यहाँ से एक्टिवेट हुआ होगा तो यहाँ पर उसके स्टॉप लॉस पड़े होंगे। कोई सेलर यहाँ से एक्टिवेट हुआ होगा तो यहाँ पे उसके स्टॉप लॉस पड़े होंगे। लेकिन ये जो मार्केट ने ऊपर की साइड में मूवमेंट दिया तो ये सेलर तो निकल ही चुका होगा, ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं होगा, कोई थोड़ा बहुत होगा। और अब यहाँ पर फिर से कोई सेलर एक्टिवेट हुआ होगा तो यहाँ पर सेलर और बायर दोनों ही होंगे। कौन से, बायर और सेलर दोनों होंगे। और यहाँ पर बायर बैठा होगा। तो ये यहाँ पर देखने लायक कि ये बायर और ये बायर, तो ये जो कल का मूवमेंट है अपना, ये वाला और ये वाला मेन है ये। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और इसके बाद में कोई नेगेटिव कैंडल बना के इस तरह से लो ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे तक आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो ऊपर तक जा सकता है। और मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट ये सब लोगों को ट्रैप कर देगा। उसके बाद मार्केट इस तरह से गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पर कहीं पे, तो ये फिर से ये जो लोग बैठे हैं इनको थोड़ा सा निकालने के लिए जा सकता है अगर ग्रीन कैंडल बना तो। अगर मार्केट ज़्यादा ही डाउन ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे की साइड में ही या फिर साइडवेज होकर ही यहाँ पर पूरा दिन बर्बाद कर देगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट तो आपको समझ में आया होगा। अगर हम 20 मूविंग एवरेज की बात करें तो अभी ये बाइंग में है। तो बाइंग में अगर इस तरह से मार्केट चल रहा है तो फिर हम बाइंग में ही रहेंगे। जैसे ही 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तब जाके हम लोग सेल साइड में जाएंगे। तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज भी एक मेन चीज़ है जो आपको हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस समझ में आ गया। ये वाले सेलर तो निकल चुके हैं, इसकी वजह से यहाँ पर बायर बैठे हैं, यहाँ पर सेलर बैठे हैं और यहाँ पर भी जो टॉप पर सेलर बैठे हैं। तो मार्केट क्या करेगा मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो 45,100 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और सस्टेन करता है तो ये आराम से जा सकता है ऊपर की साइड में 45,500 तक का लेवल टच कर सकता है। अगर मार्केट नीचे की साइड में प्रोसीड करता है तो 44,800 के आसपास, 44,700 के आसपास आ सकता है। तो ये हमारे लेवल हैं। अब हम बात करें यहाँ पर निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 का जो चार्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो सेम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ज़्यादा कोई अलग चार्ट नहीं है, आज सेम चार्ट है। तो यहाँ के जो सेलर है ये तो निकल चुके होंगे
कोई बहुत बड़ा होगा वही बैठा हुआ, बाकी तो निकल चुके होंगे। तो कल मार्केट क्या कर सकता है? वैसे तो मार्केट को ये नीचे की साइड में इस तरह से घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है। अगर फिर भी ये मार्केट इस तरह से एक लोअर लो लगा के फिर ऊपर जाता है तो फिर ये लोगों को निकालने की कोशिश करेगा, ऊपर वाले 19,650 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर खुल जाता है कहीं पे 600 के आसपास खुल जाता है या 550 के आसपास, तो मार्केट फिर से इस तरह से डाउन ट्रेंड दिखा सकता है और ये बायर को निकालने के बाद में मार्केट फिर अपर साइड में जा सकता है। तो कल क्या करेगा मार्केट? ज़्यादातर स्टॉप लॉस बनाएगा खाएगा, स्टॉप लॉस बनाएगा खाएगा, वैसे ही कहानी रहेगी। तो ये अगर मार्केट गैप अप नीचे ज़्यादा खुल गया तो मार्केट फिर से क्या करेगा? नीचे खुल गया, अगर रेड कैंडल बना तो फिर नीचे जाएगा, और ग्रीन बना तो यहाँ पर लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बिहेवियर मार्केट कल कर सकता है। तो ये वाला जो लेवल है अपना 19,425 के आसपास कुछ होगा, ये 19,425 और 19,550, तो ये अपने के लिए खास लेवल है 19,550 और 19,000। इस बीच में मार्केट किस तरह का रेंज बनाता है, अगर यहाँ पर कहीं पे खुलता है तो किस तरह का रेंज बनाता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन के हिसाब से, लेकिन कैंडल को देखना है कि कैंडल अच्छा वाला होना चाहिए। बाइंग में है या सेलिंग में तो कैंडल अच्छा वाला होना चाहिए, क्योंकि ट्रैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको वन डे में देखें तो क्या दिखाता है? वन डे में देखो तो यहाँ पर वही बात मैंने आपको कल ही बताई थी कि ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मूव दिखाएगा। और कल हमने ऐसे लाइन भी ड्रैग करी थी कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस तरह से मार्केट जा सकता है सपोर्ट लेके, लेकिन यहाँ पर ये लाइन फेल हो चुकी है और ये भी एक यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर अब मार्केट के ज़्यादातर चांस इस लेवल को टच करने के हैं। 19,300 के आसपास मार्केट दिखा सकता है लेवल, अगर मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो। ऊपर की साइड में तो इससे ऊपर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अभी लग रहा है मेरे को। तो इस तरह से ट्रैप का नहीं होना है, आपको पहले समझना है, प्राइस एक्शन देखना है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना है। 1 आवर में भी अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो आपको यहाँ पर एक अच्छा सा बाइंग कैंडल दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बाइंग कैंडल के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो यहाँ पर अगर सस्टेन कर गया तो एक अच्छा सा मूव यहाँ तक का दिखा सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर से मार्केट नेगेटिव साइड में आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करते रहो, ताकि यहाँ पर 15 मिनट में देखेंगे, 15 मिनट में ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलता है तो यहाँ से समझिए कि बाइंग साइड में यहाँ तक का मूवमेंट आपको आ सकता है। तो ये सारे एनालिसिस आपके लिए हैं। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आपके सुझाव मुझे भेजिए। अगर मैं आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ तो वो भी बातें मेरे साथ कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से कोशिश करूँ। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि बिल्कुल सिंपल रखिए अपनी स्ट्रेटजी। सिंपल कैसे रखिए? यहाँ पर जाइए, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पीवोट लगा लेना है। पीवोट समझते हैं ना आप? पीवोट पॉइंट लगा लेने का, ये देखने का। अभी यहाँ पर देखो पीवोट पॉइंट कल सुबह ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो ये पीवोट पॉइंट ही अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पीवोट पॉइंट था, ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा होगा, ये वाला लाइन था। इस लाइन को ब्रेक किया तो आपको सेल करना है, इसके यहाँ का ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, फिर यहाँ तक सेल कर देना है। तो ये पीवोट तक आपको वेट करना है, फिर इस पीवोट पर क्या दिखा रहा है, यहाँ से भी मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर सेल कर देना है। तो इस सारी चीज़ें ना आप सीख सकते हो आसानी से यार, कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है ना, एक ही चीज़ में आपको प्रैक्टिस करना है और उस प्रैक्टिस में आपको सक्सेस हो जाना है। देखिए अगर आप तीर कमान जानते हैं तो तीर कमान के हिसाब से प्रैक्टिस करिए। अगर आप और कुछ जानते हैं तो उसके हिसाब से, अगर आप क्रिकेट जानते हैं तो क्रिकेट के हिसाब से। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर पीवोट समझ सकते हैं, MACD समझ सकते हैं, मूविंग एवरेज समझ सकते हैं या प्राइस एक्शन समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।